अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का गाया हुआ एक कलाम तो आपने सुना होगा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके शायर कौन हैं? इसके शायर हैं जनाब पूनम इलाहाबादी साहब। इस कव्वाली के आखिरी शेर में जिसे मक्ता कहा जाता है, उन्होंने एक ख़ास उर्दू की तकनीक यूज़ की है, जिसे कहते हैं हुस्न तखल्लुस। इसका आखिरी मक्ता ये है, आखिरी शेर ये है। मक्ता कहते हैं जहाँ पे आगे कता होती है, ख़त्म होती है कोई भी गज़ल, कोई भी नज़्म। तो वो शेर ये है, वो माने ना माने ये मर्ज़ी है उनकी, वो माने ना माने ये मर्ज़ी है उनकी, मगर उनको पुरनम मना कर दो देखो। अब आखिरी मक्ता में शायर को अपना तखल्लुस इस्तेमाल करना होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करना होता है किसी भी मिसरे में। तो उन्होंने इस खूबसूरती से इस लफ्ज़ को ऐसी जगह पे प्लेस किया कि जहाँ पे ये तखल्लुस उनके तखल्लुस के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ कुछ और मानी भी दे रहा है। मगर उनको पुरनम मना कर तो देखो। तो गोया वो किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने महबूब को भीगी हुई आँखों से, रोती हुई आँखों से, आँखों में नमी लिए मना कर तो देखो। और शायद खुद को भी कह रहे हैं कि ऐ पूर्णम, तुम अपने महबूब को मना कर तो देखो। तो एक लफ्ज़ जो कि तखल्लुस भी है उनका और अपनी मानवी हैसियत से अपने शेर के अंदर, शेर के उस मिसरे में बिल्कुल ठीक जगह पे बैठता है। तो ज़ू मानी बात की, एक लफ्ज़ से कई मतलब हासिल किए। अब देखिए, शायर ने इस लफ्ज़ को 2 ज़िम्मेदारियाँ सौंपी कि वो 2 मानवी हैसियत इख्तियार करते हुए 2 मुख्तलिफ मतलब हमें डिलीवर करो। एक उनका तखल्लुस पुरनम और दूसरा कैफ़ियत गिरिया, कि गिरिया-उज़ारी पुरनम आँखों के साथ, रोती हुई आँखों के साथ, भीगी हुई आँखों के साथ, अश्कबार आँखों के साथ, आँखों में नमी लिए अपने महबूब को मना कर तो देखो। उर्दू अदब में इस सनत को हुस्न तखल्लुस कहा जाता है कि जहाँ पे शायर अपने तखल्लुस को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो उसका तखल्लुस भी बरकरार रहे और साथ ही एक और मानी जो कि उस शेर के अंदर जो लफ्ज़ को जिस हैसियत से इस्तेमाल होना है और जो मानी अदा करना है, वो अपना मानी अदा करने की ज़िम्मेदारी भी अदा करते हैं। उर्दू अदब का ये जो जमालियाती वस्फ़ है, जमाल, खूबसूरती, ब्यूटी, इस ब्यूटी को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं कसीरल जोहती मानी, यानी कि एक से ज़्यादा डेफिनेशंस, मानी, मीनिंग्स डिलीवर करना। एक लफ्ज़ है लेकिन वो कई मतलब जो है वो हमें डिलीवर कर रहा है। बाज़ औक़ात इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है, वो अपना मेटाफोरिकल और लिटरल मीनिंग, अपना लफ्ज़ी मतलब और अपना इस्तिलाही मतलब दोनों अदा कर रहा होता है। तो उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती उसके लहन के अंदर तो है, इल्हान के अंदर तो है, लेकिन अल्फ़ाज़ के साथ जो इस ज़ुबान में लताफ़त पैदा की जाती है, वो इन शायरों का कमाल है कि शायर ने कायनात के राज़ों को चंद अल्फ़ाज़ में, कलील से कलील अल्फ़ाज़ में मुरत्तब करके आपके सामने ऐसा शेर पेश करना है कि जिसके अंदर कायनात के राज़ छुपे होते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें डिकोड करने के लिए हज़ारों साल बाद भी तशरीहात की जा रही होती हैं। यही हाल नस्र का भी है। उर्दू ज़बान की यही खूबसूरती है कि शायर कलील अल्फ़ाज़ के साथ मानी का एक वसी जहान आबाद कर देता है कि यहाँ पे अल्फ़ाज़ अदा नहीं किए जाते, बल्कि अल्फ़ाज़ तराशे जाते हैं। अल्फ़ाज़ को तह दर दह तरतीब दिया जाता है और एक लफ्ज़ को कई मानी जो है डिलीवर करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। और ये काम हमारे शुअरा हज़रात, अदीब हज़रात बहुत खूबसूरती से सरअंजाम दिए चले आ रहे हैं। और ये महज़ अल्फ़ाज़ नहीं, ये जज़्बात के पैगंबर हैं, ये कैफ़ियतों के पैकर हैं। अगर हम पूनम इलाहाबादी साहब की तारीख़ को देखें, तो वो ग़ालिबन एक सूफ़ी शायर हैं और मैंने शायद एक वीडियो देखी कि उनका उर्स मनाया जाता है। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा थोड़ा-सा, पूनम इलाहाबादी साहब के बारे में। और मैं इस सिलसिले को कायम रखते हुए मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा उन शुअरा से मुतल्लिक़ कि जिनका कलाम ज़ुबान ज़द-ए-आम होता है, दुनिया के मशहूर तरीन कव्वाली, गीत, जिन लोगों ने लिखे वो गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं या ज़िंदगी गुज़ार के दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। हमें उन अज़ीम शुअरा के बारे में नहीं पता होता जिनके अल्फ़ाज़ हम दिन ब दिन दोहरा रहे होते हैं और उनके अल्फ़ाज़ हमारे कानों में गूंज रहे होते हैं और मिठास घोल रहे होते हैं। लेकिन हम उस फ्रंट फेसिंग, जो कैमरा फेसिंग जो फेस होता है, सिंगर होता है, उन्हें तो जानते हैं। लेकिन इवन नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का कलाम लिखने वाले बहुत बड़े-बड़े शुअरा, उन्हें भी हम सबको कवर करेंगे, उनकी ज़िंदगियों के हाल के बारे में जानेंगे, उनके मुख्तलिफ़ कलाम हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में आपको जो कुछ अच्छा लगे या कुछ आप सुनना चाहें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।